गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माई सेल्फ सूरज पाठक। बेटा आप सभी के लिए हम कुछ क्लासेज लेकर के आ रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स की, जिसमें से हम स्टार्ट कर रहे हैं आज चैप्टर 5th, 5वां चैप्टर, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणियाँ। देखिए बेटा कि समांतर किसी भी चैप्टर को जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें उसका मीनिंग पता होना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए कि उसका अर्थ क्या है। देखिए ज़रा समांतर को अगर आप तोड़ते हैं तो इसमें से क्या बनता है, समान अंतर। यानी समांतर किसे कहते हैं, जिनके बीच का जो अंतर है वो समान हो, जिनके बीच का अंतर समान हो उसे क्या कहते हैं, समांतर कहते हैं। तो समांतर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अर्थमेटिक कहते हैं। यानी कि जिनके बीच हो समान अंतर उन्हें क्या कहते हैं, समांतर, यानी उन्हें क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उन्हें क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। शॉर्ट फॉर्म में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को कहते हैं हम एपी। क्या कहते हैं हम, एपी। तो हमने क्या सीखा, एपी हम किसे कहते हैं, जिनके बीच का अंतर क्या होता है, समान होता है, जिनके बीच का डिफरेंस क्या होता है, कॉमन होता है। कॉमन का मतलब एक जैसा, समान, वही है। चलिए बेटा आगे चलते हैं। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो ज़रा देखिए, अगर मैं इनके बीच का डिफरेंस पूछूं आपसे कि 4 और 2 इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 2। 6 और 4 इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 2। 8 और 6 इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 2। 10 और 8 इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 2। ज़रा ध्यान से देखिए और मुझे बताइए क्या इनके बीच का जो अंतर है ये क्या अंतर एक जैसा है कि नहीं, कि ये डिफरेंस एक जैसा है कि नहीं, 2 2 2 2। क्या इनके बीच का कॉमन डिफरेंस यानी समान अंतर है या नहीं है। हाँ जी बिल्कुल सही, इनके बीच का डिफरेंस एक जैसा है, बिल्कुल कॉमन है। तो क्या इसे हम एपी कह सकते हैं क्या, बिल्कुल सही, यस इट्स एपी। हाँ यह एपी है। तो हमने क्या सीखा अब तक कि जिनके बीच का अंतर समान हो, जिनके बीच का अंतर समान हो यानी कॉमन हो यानी एक जैसा हो, उसे हम क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। और जैसा कि हमने यहाँ देख लिया कि इनके बीच का अंतर क्या है, समान है, एक जैसा है, तो ये एपी है। चलिए एक एग्जाम्पल और करते हैं। चलिए बच्चे बताइए क्या इनके बीच का डिफरेंस एक जैसा है या नहीं है। चलिए देखते हैं। 4 और 2 क्या डिफरेंस आया, 2। 6 में से 4 माइनस कर दीजिए, यानी इनके बीच का डिफरेंस कितना आया, 2। 9 में से 6 माइनस कर दीजिए, कितना डिफरेंस आया, 3। और 11 में से 9 माइनस कर दीजिए, कितना डिफरेंस आया, 2। क्या बताइए डिफरेंस एक जैसा है क्या, नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ तो 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, पर यहाँ किसने आके अपनी टांग अड़ा दी है, 3 ने आके अपनी टांग अड़ा दी। क्या डिफरेंस एक जैसा दिखाई दे रहा है, नहीं। इस सीक्वेंस में कौन आ गया, 3 आ गया। तो क्या अंतर एक समान है क्या, नहीं। क्या डिफरेंस कॉमन है क्या, नहीं। यहाँ पे अंतर समान नहीं है, तो ये एपी नहीं है, नो। ओके, एक एग्जाम्पल और करते हैं। चलिए अब बताइए क्या इनके बीच का डिफरेंस, 4 और 2 कितना डिफरेंस आएगा, 2। 6 और 4 कितना डिफरेंस आया, 2। 8 और 6 कितना डिफरेंस आया, 2। 11 और 8 कितना डिफरेंस आया, 3। तो बताइए क्या डिफरेंस एक जैसा है क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ तो 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, यहाँ क्या आ गया, 3। तो क्या डिफरेंस एक जैसा है क्या, नहीं। तो क्या एपी है क्या, नहीं, नो इट्स ए नॉट एपी, ये एपी नहीं है। ओके, तो चलिए हमें यहाँ तक समझ में आ चुका है कि एपी किसे कहते हैं और किसे नहीं कहते। जिनके बीच का डिफरेंस यानी जिनके बीच का डिफरेंस कॉमन हो, एक जैसा हो, तो वो एपी होगा, और जिसके बीच का डिफरेंस यानी अंतर एक जैसा ना हो तो उसे हम एपी नहीं कहेंगे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम क्या सीखेंगे बेटा, देखिए जैसे हर किसी का कुछ ना कुछ नाम होता है। आपका भी नाम राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, आपने देखा सभी का कुछ ना कुछ नाम होता है। जैसे मेरा नाम सूरज पाठक, तो हर किसी का कुछ ना कुछ नाम होता है। तो वैसे ही यहाँ पे हम इनके नाम रखेंगे। तो जो पहले वाला टर्म है यानी पहले वाला पद है, दूसरे वाला टर्म है यानी दूसरे वाला पद है, तीसरे वाला टर्म है, चौथे वाला टर्म है। तो पहले वाले टर्म को, पहले वाले पद को हम क्या कहेंगे, A1। दूसरे नंबर पे जो होगा उसे A2, तीसरे नंबर पे जो होगा उसे A3, चौथे नंबर पे जो होगा उसे A4। ठीक है। तो और अगर मान लीजिए कोई 5वें नंबर पे होता तो उसे यहाँ पे क्या कहते हैं, A5। अगर कोई 7वें नंबर पे होता तो A7, कोई 10वें नंबर पे होता तो A10, और चलिए मान लीजिए कोई 50वें नंबर पे होता
तो A50, A50 कहेंगे। ओके, चलिए हम ये समझ गए हैं, नाम रखना। आगे बढ़ते हैं। जस्ट अभी हमने एक एग्जाम्पल किया था, आप एक बार डिफरेंस बताइए मुझे कि क्या क्या इनके बीच का डिफरेंस है। 4 और 2 कितना डिफरेंस है 2, 6 और 4 कितना डिफरेंस है 2, 8 और 6 कितना डिफरेंस है 2, और 10 और 8 कितना डिफरेंस है 2। क्या डिफरेंस एक जैसा है या नहीं है? हाँ जी, बिल्कुल डिफरेंस एक जैसा है। तो इसे हम क्या नाम देते हैं? जब डिफरेंस एक जैसा हो यानी कॉमन हो तो इसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। ये जो सभी 2 2 2 2 आए इनकी बात कर रहे हैं तो इसे कहते हैं कॉमन डिफरेंस, और हिंदी में क्या कहते हैं? सार्व अंतर। तो ये जो सभी अंतर जो एक जैसे हैं 2 2 2, इसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? कॉमन डिफरेंस, और हिंदी में क्या कहेंगे हम इसे? सार्व अंतर। और मैथमेटिक्स में फॉर्मूले में इसको कैसे डिनोट करेंगे, कैसे शो करेंगे? डी के नाम से। डी शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? डी। कॉमन डिफरेंस को क्या कहेंगे? डी। और हिंदी में सार्वंतर को क्या कहेंगे? डी। बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, जिस समय भी आप क्लास लगा रहे हैं उस समय इसको कॉपी मत कीजिए, इसको नोट ना करें। वीडियो आपके पास है, जब चाहे जितने चाहे बार इसको लगा सकते हैं। आराम से इसको पहले समझिए, बाद में इसको कॉपी कीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी तक दो बातों को सीखा। एपी किसे कहते हैं? जिनके बीच का अंतर एक जैसा हो उसे एपी कहते हैं, ठीक है। और इनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस, यानी कि सार्व अंतर, शॉर्टकट डी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल बनाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ एक पहला बच्चा, 4 बच्चे बैठे हुए हैं। पहला बच्चा जिसका नाम क्या है? A1, दूसरा बच्चा इसका क्या नाम है? A2, तीसरा बच्चा इसका क्या नाम है? A3, और चौथा बच्चा जो है उसको क्या कहते हैं हम? A4, ठीक है। इनका नाम रख दिया हमने, 4 बच्चे हैं, क्योंकि आपको पता है सीक्वेंस पहले A1 आता है, फिर A2 आता है, फिर A3, फिर A4, फिर A5, A6 वगैरह जो भी है। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल है नॉर्मल लाइफ का। मान लेते हैं जो पहले वाला बच्चा है इसके पास 10 रुपये हैं। जो फर्स्ट ये वाला बच्चा है इसके पास कितने रुपए हैं? 10 रुपये। और इनसे आगे जितने भी ये बच्चे हैं, जितने भी आगे ये बच्चे बैठे हैं, इनसे आगे इन सभी के बीच डिफरेंस कितने का है? 10 रुपीज़ का। डिफरेंस कितने का है? 10 का। कहने का मतलब ये है कि अगर पहले बच्चे के पास 10 है तो उससे 10 इसके पास ज़्यादा होंगे, यानी 20 हो जाएंगे। तीसरे नंबर वाले के पास उससे 10 रुपये ज़्यादा हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। चौथे नंबर वाले के पास उससे 10 रुपये ज़्यादा, यानी कि 40 हो जाएंगे, ठीक है। इसको नीचे क्लियर करते हैं। तो चलिए जैसे कि हमने सीखा, पहले वाले बच्चे के पास 10, तो 10 और प्लस कर दीजिए। डिफरेंस कितना कितना है सभी के बीच का? 10 10 10 10 10, सभी के बीच 10 10 का डिफरेंस। तो 10 प्लस कर दीजिए, कितने हो जाएंगे? 20। फिर इससे 10 प्लस कर दीजिए, कितने हो जाएंगे? 30। इससे 10 ज़्यादा प्लस कर दीजिए, कितने हो जाएंगे? 40। देखिए हमने इसको नॉर्मली यूँ तो समझ लिया, अब इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैसे सीखेंगे, हम कैसे समझेंगे कि A2 निकालने का क्या फॉर्मूला है, A3 निकालने का क्या फॉर्मूला है, A4 निकालने का क्या फॉर्मूला है, इसको हम सीखते हैं आगे एक एग्जाम्पल के साथ। सेम यही एग्जाम्पल उठाएंगे जो अभी हमने किया कि पहले वाला बच्चा यानी पहले वाला टर्म, हिंदी में कहेंगे पहले वाला पद, फर्स्ट टर्म यानी पहले वाला पद, वही पहला बच्चा, इसके पास कितने रुपए हैं? 10 रुपये। आप ए भी कह सकते हो इसे और A1 भी कह सकते हो, ए भी कह सकते हो और A1 भी कह सकते हो। जो पहले नंबर पे आता है उसे A1 भी कह सकते हैं और A भी कह सकते हैं। दूसरे पे आएगा A2, A3, A4, A5 जो भी है। तो पहले नंबर वाले को हम A भी कह सकते हैं और A1 भी कह सकते हैं, इसलिए मैंने आपको दोनों ही लिख के दिखाया। तो पहले वाले बच्चा यानी पहले वाले टर्म के पास क्या है? 10 है, और इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 10 है। तो हमें निकालना क्या है? हमें क्या निकालना? A2, A3 और A4। मान लीजिए हमें 4 टर्म निकालने, कितने टर्म निकालने? 4। तो क्या फॉर्मूला बनेगा इनको फाइंड आउट करने का? A2, A3, A4, A5 कैसे निकालेंगे हम? देखिए बड़ा ही आसान सा तरीका है। A2 निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? A2 का A प्लस डी, A प्लस डी। और वही अगर कह दें A3 निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा? A3 निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा? A प्लस 2D। और A4 निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा? A प्लस 3D। तो आपने नोटिस किया होगा इन फॉर्मूलों में सभी में, क्या नोटिस किया? जरा ध्यान से देखिएगा। A2 में भी क्या है? देखिए ज़रा ध्यान से देखिए, A प्लस। A2 में भी क्या है? A प्लस। A3 में भी क्या है? A प्लस। A4 के अंदर भी क्या है? A प्लस। सभी यानी A प्लस तो सभी के अंदर आना है, चाहे आपको A2 निकालना हो, A4 निकालना हो, A5 निकालना हो,
A10 निकालना हो, कुछ भी फाइंड आउट करना है, A प्लस तो आना ही आना होगा। उसके बाद देखिए कैसे करेंगे, बड़ा ही आसान सा, जैसे मैं A4 का एग्जाम्पल लेता हूँ। A4 निकालना तो A प्लस थ्री डी, यानी यहाँ 4 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 4 है तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ होता है A5, तो A प्लस तो आना ही आना है, A प्लस तो आना ही आना है। अगर यहाँ 5 है तो कितना हो जाएगा 4D। मान लीजिए A8, यहाँ पे क्या होता है A8 होता, तो यहाँ क्या हो जाता है A प्लस 7D, यानी एक आपको कम करना है। चलिए शुरू करते हैं, ये तो हमने अभी समझा है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है A2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा A प्लस, ये तो आना ही आना है, आपको बताया था, A प्लस D, ठीक है ना। वैसे ही अगर हम बात करें, मैं आपको पहले फॉर्मूला रिपीट करा रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि आप कैसे करें, बिल्कुल इजी है, रिलैक्स हो जाइए, सब पानी है। देखिएगा अब हमें क्या निकालना है A3 निकालना है। A3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा A प्लस 2D। नोटिस करें आप, यहाँ 3 है तो यहाँ पे कितना हो गया 2, यानी एक कम कर दीजिए आप, ठीक है ना। उसी तरह से आप देखिएगा A4, हमें क्या निकालना है A4, तो A प्लस तो आना ही आना है, आपको बता रखा है। उसके बाद क्या 4 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, एक कम कर दीजिए आप सभी। चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं हम। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है A2, हमें क्या निकालना है A2। क्या फॉर्मूला बनेगा इसका A प्लस डी। तो ज़रा देख के बताइए, वैल्यू बताइए, पुट करना है सिर्फ आपको और कुछ नहीं। वैल्यू देखिएगा A कितना है हमारे पास 10 और D भी कितना है हमारे पास 10, तो 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 20। हो गया क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर। अब हमें क्या निकालना है A3, हमें क्या निकालना है यहाँ पर A3। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा A प्लस 2D। क्या फॉर्मूला बनेगा A प्लस 2D, क्योंकि आपने सीखा है कि चाहे A3 निकालना हो, A5 निकालना हो, कुछ भी फाइंड आउट करना है आपको, A प्लस तो आपका आना ही आना है, A प्लस ये तो आना ही आना है, और 3 हो तो कितना हो जाएगा 2D। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, मुझे बताइए देख करके, यहाँ A कितना था 10 और D भी कितना है 10। तो A की जगह हमने कितना पुट कर दिया 10, प्लस की जगह क्या रहेगा प्लस, देखो जो दिखाई दे रहा हो सेम एज इट इज, साइन बिल्कुल वैसे ही रहेगा, और 2 की जगह क्या आएगा 2, और D की जगह क्या आ जाएगा 10। तो ज़रा सॉल्व करते हैं, देखिए 10 की जगह क्या आ गया 10 की जगह पे क्या आ जाएगा 10, प्लस की जगह पे क्या आ गया प्लस, 2 10 जा 20, 2 धाएँ 20, 2 10 जा 20, 2 धाएँ 20। तो ज़रा बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ 10 की जगह 10, प्लस की जगह प्लस, 2 10 जा 20, तो 20 और 10 कितने हो जाएंगे 30। तो आंसर कितना आ गया 30। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या निकालना है A4, हमें क्या निकालना है यहाँ पे A4। क्या फॉर्मूला है A प्लस 3D, क्योंकि फॉर्मूला अब तक आप सीख चुके होंगे कि A प्लस तो सभी में आना ही आना है, चाहे कुछ भी हो A प्लस तो आना ही आना है, और यहाँ 4 हो तो यहाँ कितने D हो जाएगा 3D हो जाएगा, ठीक है ना, एक कम कर देना है आपको। तो चलिए देखिए A की जगह वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, A की जगह ऊपर से आपने वैल्यू देख ली कितनी है 10 है, 3 और प्लस की जगह क्या है आपका प्लस, 3 की जगह क्या है 3, और D की जगह अभी आपने देखा था क्या था 10, ऊपर आपने क्वेश्चन में देखा होगा। तो 10 की जगह 10, प्लस की जगह प्लस, 3 10 जा 30, 3 धाएँ 30, 3 धाएँ 30, तो 30 और 10 कितने हो जाएंगे 40। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो देखिएगा दोबारा से रिपीट करते हैं हम कि अगर हमारे को कभी भी कोई भी टर्म फाइंड आउट करनी है, जैसे कि निकालना हो A5 निकालना है, तो क्या फॉर्मूला होगा A प्लस, हमें A5 निकालना है, A प्लस ये तो आना ही आना है, 5 बोला है तो A प्लस 4D, A प्लस 4D। वही निकालना हो A7, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस, ये तो आना ही है, A प्लस 7 बोला था तो प्लस 60, A प्लस 60। ओके, कुछ भी फाइंड आउट करना हो, A50 निकालना है, A50 निकालना है, A50 निकालना है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा A प्लस, और 50 का A कम कर दो 49 कर दो, यानी 49 कर दो, तो A50 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा A प्लस 49D, या फिर इंग्लिश में कह लीजिए A50 कैसे करेंगे A प्लस 49D। ओके, तो चलते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल आपके लिए और हैं ये छोटे छोटे से, ताकि आप समझ सकें। जैसे मान लीजिए A6 निकालना है, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस 5D, क्योंकि A प्लस तो आना ही था, अब 6 है तो कितना हो जाएगा 5D। वैसे मान लीजिए A9 निकालना है, तो A प्लस क्या हो जाएगा 8D। उसी तरह से A40 निकालना है, A40, तो क्या हो जाएगा A प्लस 39D। अगर मान लीजिए A90 निकालना है आपको, A90 यानी A90 निकालना है, तो A प्लस 80 90। ओके, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान रखिएगा, हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 5.1 और क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करें, क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और बच्चों ये जो 5.1 है तो 10th क्लास मैथमेटिक्स के अंदर से है,
तो वैसे तो आप सभी के पास बुक्स होंगी, पर मान के चलते हैं कि चलिए कुछ बच्चों के पास अगर बुक्स नहीं है तो इस PDF में लास्ट में अगर आप देखेंगे वीडियो के एंड में, आप वीडियो को आगे बढ़ा के पहले ही देख लीजिएगा, तो लास्ट में हमने 5.1 पूरी एक्सरसाइज इसमें डाल रखी है। आप उसको आराम से वीडियो को रोक करके और जो भी क्वेश्चंस हैं आपके, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लास्ट में ये देखिए, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम सभी के लिए 5.1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, इसको आराम से पहले आप उतार लीजिए, कॉपी कर लीजिए, नोट कर लीजिए कॉपी में, ठीक है ना। अपनी नोटबुक के अंदर पहले इन क्वेश्चनों को लिख लीजिए, ताकि जब मैं आपको रीड कराऊं तो आप इजीली अपनी कॉपी के अंदर, नोटबुक के अंदर देख करके इसको क्वेश्चन समझ सकते हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम आप सभी के लिए भी डाल रखा है इस PDF को, ठीक है ना, एक्सरसाइज की, ताकि आप में से किसी को दिक्कत ना हो। वैसे तो मोस्टली बच्चों के पास बुक्स होंगी, फिर भी अगर जिनके पास नहीं है उनके लिए, उनके वर्क को ईजी बनाने के लिए हमने इसमें PDF भी डाल दिया है। और इन फ्यूचर भी जब भी कोई एक्सरसाइज या कोई भी चैप्टर होगा आपका, तो उसके जो क्वेश्चंस होंगे वो पहले डाल दिए जाएंगे उसके अंदर, ठीक है ना। तो इस बार आपके क्वेश्चन ये लास्ट में डाले गए हैं, ठीक है, आप देख लीजिएगा जब करेंगे तब। ओके, तो चलिए वापस अपने वर्क पे चलते हैं हम। आइए, तो हमें क्वेश्चन नंबर 2 करना है। फिलहाल तो मैंने यहाँ क्वेश्चन लिख दिया है, आप देख रहे होंगे, यहाँ मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया है, बट आप उसके अंदर देख लेंगे, ठीक है ना। इन फ्यूचर आपको PDF जैसे आज भी मिली हुई है, और PDF इन फ्यूचर आपको मिल जानी है एक्सरसाइज की, या जो भी चैप्टर होगा, ठीक है ना। आप पहले क्वेश्चन को नोटबुक में लिख लें, ताकि जब मैं क्वेश्चन रीड कराऊं तो अपने नोटबुक के अंदर आप देख करके मेरे साथ साथ उसे रीड कर सकें। ओके, चलिए पढ़ते हैं। 2nd क्वेश्चन क्या था, रीड करते हैं। कहते हैं राइट 4 टर्म, 4 टर्म निकालिए, 4 पद ऐसे निकालिए एक AP के व्हेन द फर्स्ट टर्म, जो पहला पद किसे कहते थे, फर्स्ट टर्म किसे कहते थे, A को। A हमें दिया हुआ है, एंड दी जो कॉमन डिफरेंस, और जो कॉमन डिफरेंस है वो D भी हमें दिया हुआ है, आर गिवन एज फॉलोज, हमें दिया हुआ है। हिंदी में देखिएगा, दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, यानी 4 टर्म निकालिए, जबकि फर्स्ट टर्म यानी पहला पद आपको दिया हुआ है A, और कॉमन डिफरेंस क्या दिया हुआ है आपको, D दिया हुआ है। ओके, तो चलिए हम करते हैं इसको। ओहो, क्या ये तो बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन आ गया, तो जस्ट अभी आपने किया ही था, ये जस्ट अभी आपने क्वेश्चन किया था कि देखिए हमारे पास A दिया हुआ है, पहला टर्म कितना है 10, और D कितना हमारे पास दिया हुआ है, D भी हमारे को दिया हुआ है एंड 10, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, 4 टर्म निकालना है, पहला टर्म तो दिया हुआ है यानी A तो हमें दिया हुआ है, और D डिफरेंस यानी कॉमन डिफरेंस यानी सारवंतर वो हमें दिया हुआ है। तो हमें निकालना क्या है, A2 निकालना है हमें, A3 निकालना है हमें, और उधर A4 निकालना है हमें। तो चलिए, अभी तो आपने किया था जस्ट ये क्वेश्चन, तो हमें क्या निकालना है, A2 का फॉर्मूला क्या बनेगा, A प्लस D। तो A कितना है देख लीजिए, ऊपर से 10, और प्लस की जगह प्लस, और D की जगह भी कितना है 10, तो 10 + 10 कितना आ जाएगा 20। ओके, अब हमें क्या निकालना है, A3 का फॉर्मूला क्या है आपको बता रखा है, A प्लस तो आना ही आना है, और 3 है तो कितना हो जाएगा 2D। तो चलिए बताइए, A आपने ऊपर वैल्यू देखा था, A कितनी वैल्यू है इसकी, A की वैल्यू 10, प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2, और D की जगह ऊपर हमने क्या देखा था 10। तो देखिएगा सॉल्यूशन क्या होगा, 10 की जगह 10, प्लस की जगह प्लस, 2 10 जा 20, 2 धाएँ 20, 20 और 10 30। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या निकालना है, A4 निकालने का फॉर्मूला क्या आएगा, A प्लस, ये तो आपको बताया था, प्लस 3D, यानी A प्लस 3D, एक कम कर दीजिए, 4 है ना, तो कितना आ जाएगा 3। तो A कितना है 10, प्लस की जगह प्लस, 3 की जगह 3, D की जगह 10, हमने ऊपर वैल्यू देखा है, क्वेश्चन में गिवन है। तो 10 की जगह 10, प्लस की जगह प्लस, 3 10 जा 30, 10 दिए 30, 30 और 10 40। ओके, तो इस तरह से पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ, 2nd क्वेश्चन का ये पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। आइए 2nd पार्ट करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल और बना दिया आपके लिए समझने के लिए कि आपको दिक्कत ना हो फिर से। जैसे A11 निकालना है तो क्या फॉर्मूला बनेगा, अब तक तो आप परफेक्ट हो गए होंगे, समझ चुके होंगे अच्छी तरह से। A11 तो A प्लस तो आना ही आना है, अब 11 है यहाँ पे तो क्या आ जाएगा 10D, A प्लस 10D। उस तरह से A30 निकालना है तो A प्लस तो आना ही आना है, 30 है, एक कम कर दो 29, तो A प्लस 29D। ओके, ये बीच बीच में आपको समझाने के लिए दोबारा से रिमाइंड करवाने के लिए डाल दिए जाते हैं। चलिए 2nd पार्ट देखते हैं, बिल्कुल ईजी है भी। तो चलिए देखिए, अब हमारे पास A कितना है -2 और D कितना है 0, यानी D का मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर, डिफरेंस कितना है 0।
अच्छा चलिए, ये कराने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा कि किसी भी चीज़ के अंदर अगर हम जीरो को प्लस करते हैं या माइनस करते हैं तो क्या कोई फ़र्क पड़ता है क्या? नहीं, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मान लीजिए, सुनिएगा ध्यान से, आपके पास 5 रुपीज़ 5 रुपये हैं। अगर हमने आपको जीरो और दे दिया तो क्या इसमें कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं, वो 5 की जगह क्या रहेगा? 5। पर आप में से कुछ बुद्धिजीवी ये कहते होंगे नहीं, मेरे पास 5 हैं, 5 रुपये जीरो और मिल गए तो 50 हो जाएंगे। क्या ये पॉसिबल है क्या? नहीं, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपके पास 5 रुपये हैं और प्लस जीरो और कर दिया जाता है तो 5 की जगह वो क्या रहेंगे? 5 ही रहेंगे। उसी तरह से मान लीजिए आपके पास 5 रुपये हैं और मैं आपसे जीरो ले लूँ, जीरो का मतलब कुछ भी नहीं, तो क्या कोई डिफरेंस आएगा क्या? नहीं, आपके पास क्या रहेंगे? 5 के 5 ही रहेंगे। यानी किसी भी चीज़ में जीरो प्लस कर दें या माइनस कर दें, कोई प्रभाव उस पर, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। चलिए करते हैं स्टार्ट सेकंड पार्ट। ए कितना है हमारे पास? सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, ए कितना है? माइनस का 2, डी कितना है? 0। तो हमें क्या निकालना है? A2। फॉर्मूला आप सीख ही चुके होंगे, क्या होगा? A प्लस डी। तो ज़रा ध्यान से देखिए, ए कितना है? माइनस का 2, ए कितना है? माइनस का 2, प्लस की जगह प्लस जो दिखाई दे रहा है सेम एज इट इज़, डी की जगह कितना है? 0। तो ज़रा बताइए, माइनस के 2 में अब प्लस करोगे 0, क्या कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आंसर क्या रहेगा? माइनस का 2 ही रहेगा एज इट इज़। A2 निकाल लिया हमने, चलिए A3 निकालते हैं। A3 का फॉर्मूला क्या होगा? A प्लस 2D, A प्लस 2D। A कितना है बताइए? अभी आपने क्वेश्चन में ऊपर देखा माइनस का 2, प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2 और D की जगह क्या आ जाएगा? 0। जरा बताइए आप, से पहले लिखिएगा -2 की जगह माइनस का 2, प्लस की जगह प्लस, और 2 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपको पता है 0 से अगर किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी क्या हो जाता है? 0। जैसे मान लीजिए 2 के साथ हमने 0 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? 0। आगे बढ़ेंगे, और एक बात बताइए, अगर -2 में 0 प्लस किया तो क्या कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? नहीं, आंसर क्या रहेगा? माइनस का 2। चलिए आगे देखिए, आप वीडियो को रोक करके और या तो इसको कई बार वीडियो क्लासेस लगा करके इजीली आप इसको समझ सकते हैं। वैसे तो आपको फर्स्ट टाइम में समझ में आ जाएगा, बिल्कुल इजी है, क्योंकि हम एक ही चीज़ को कई बार रिपीट कर रहे हैं। A4 का फॉर्मूला क्या होगा? A प्लस 3D। जैसे A क्या था हमारे पास? आपने देखा होगा A कितना हमारे पास? माइनस का 2 और D क्या है हमारे पास? 0। ठीक है ना? तो A कितना हमारे पास? माइनस का 2, प्लस की जगह प्लस, 3 की जगह 3 और D की जगह 0, D की जगह 0। तो देखिए -2 की जगह क्या आ जाएगा? माइनस का 2, प्लस की जगह क्या आ जाएगा? प्लस, और 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तो इस तरह से -2 में अगर 0 प्लस करेंगे, -2 में अगर 0 प्लस करेंगे तो क्या कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 को प्लस कर दें किसी में या माइनस कर दें, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो -2 में 0 प्लस के आंसर क्या रहेगा? माइनस का 2 रहेगा। ओके, चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट, तो हमारे पास देखिए थर्ड पार्ट क्या कुछ गिवन है। थर्ड पार्ट हमें क्या कुछ गिवन है हमारे पास? सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, A कितना है? 4 और D कितना है? माइनस का 3। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है? टोटल 4 टर्म निकालने हैं। पहला टर्म हमें दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है? A2, A3 और A4। तो चलते हैं, देखते हैं A2 का फॉर्मूला क्या है? A प्लस डी। मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, A2, A प्लस तो आना ही आना है, और 2 है तो कितने डी आएगा? 1। ठीक है, तो देखिए A कितना है आपके पास? 4। A कितना है आपके पास? 4। यहाँ देख लीजिएगा A की वैल्यू कितनी है? 4, प्लस की जगह प्लस, और D की जगह देखिए कितना है आपके पास? D की जगह आपके पास कितना है? D की जगह आपके पास कितना है? माइनस का 3। तो देखिए 4 की जगह 4, और ध्यान से देखिएगा प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, जरा ऊपर देखिएगा एक प्लस का निशान है ये, और एक क्या है? माइनस का। ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस नीचे क्या हो जाएगा? माइनस। 3 की जगह 3, तो 4 में से 3 माइनस कर दिया, क्या आंसर आ गया? 1। दोबारा देखिएगा A2 का फॉर्मूला क्या है? A प्लस डी। A कितना है? 4, प्लस की जगह प्लस, और D कितना था हमारे पास? माइनस का 3। तो 4 की जगह 4, प्लस माइनस, नीचे क्या हो जाएगा? माइनस, और 3 की जगह 3। तो 4 में से 3 गया तो क्या आंसर आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 4 माइनस 3 क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है? A3। तो फॉर्मूला तो पता ही है, A प्लस 2D, A प्लस 2D। तो A कितना था आपके पास? आपने ऊपर देखा था, A कितना है आपके पास? 4 है। A कितना है? 4 है, और D कितना है? माइनस का 3 है।
ओके चलिए वापस आते हैं यहाँ पर। तो A3 का फॉर्मूला क्या है, A प्लस 2D। A की जगह क्या आ जाएगा 4, प्लस की जगह क्या आ जाएगा प्लस, 2 की जगह क्या आ जाएगा 2, और D क्या था हमारे पास ऊपर वैल्यू क्या गिवन थी माइनस का 3। ओके देखिएगा 4 की जगह 4 और ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, नीचे देखिएगा प्लस माइनस, ऊपर एक ये प्लस है और एक ये क्या है माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। ओके तो देखिएगा 4 की जगह 4 प्लस माइनस माइनस और 2 3 जा 6, 2 3 6। ठीक है देखिए अब क्या घटाना है, हमें 4 में से 6 घटाना है, 4 माइनस 6। क्या था जब हम छोटे थे और हमसे कोई पूछता था, आपसे भी पूछता होगा कि बेटा बताओ आपके पास 2 रुपये हैं, क्या आप मुझे 4 रुपये दे सकते हो। 2 रुपये आपके पास हैं जबकि क्या आप मुझे 4 दे सकते हो, तो हम यही कहते थे अरे भाई 2 ही हैं, 4 कैसे माइनस हो सकता है, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या या छोटे डिजिट में से बड़े डिजिट को कैसे माइनस किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, बट आंसर किस में आएगा, उसमें माइनस में। जैसे कि आप ये देख रहे होंगे कि 4 माइनस 6, अरे घटाना आपको इसमें से ही है, जो माइनस करना है 6 में से ही 4 को माइनस करना है। 6 में से 4 गया क्या आएगा 2, 6 में से 4 गया क्या आएगा 2। पर ध्यान से देखिए छोटे वाले में से बड़े वाले को घटा रहे हो तो आंसर किस में आएगा माइनस में, आंसर किस में आएगा आपका माइनस में आएगा, यानी कि माइनस का 2। देखो 6 माइनस 4 यानी कि 6 में से 4 गया 2 ही आना है। ठीक है पर जब छोटे में से बड़े को घटाते हैं जैसे 4 माइनस 6, 4 माइनस 6, तो साइन किसका आएगा आपका माइनस का आएगा। ठीक है या यूँ भी कह सकते हो निशान बड़े वाले का। अच्छा देखिए 4 के आगे कोई साइन नहीं है तो हम क्या मानते हैं प्लस का। ठीक है कौन सा साइन मानते हैं हम प्लस का, और 6 के आगे कौन सा साइन है यहाँ पर माइनस का। बड़ा कौन है इसमें से, ये 4 बड़ा है या 6 बड़ा है, 6 बड़ा है ना, तो साइन किसका आता है हमेशा बड़े वाले का, और बड़े वाले के आगे साइन कौन सा है देखिए माइनस, तो माइनस का 2। हमेशा ध्यान रखिएगा जब एक प्लस का साइन हो और एक माइनस का साइन हो, एक प्लस का साइन हो और एक माइनस का साइन हो, तो साइन किसका आता है हमेशा बड़े वाले का। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, निशान बड़े वाले का। जैसे इसमें बड़ा कौन है 6 बड़ा है, तो 6 के आगे माइनस का साइन। ओके आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन का 4th पार्ट, और ये आपका लास्ट पार्ट है। ओके क्योंकि 5th पार्ट आपको होमवर्क दिया जाएगा, आपको खुद करना है। ठीक है ना, 4 आपको करा दिए, 1 आपको घर से करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन का 4th पार्ट, a कितना है माइनस का 1 और d कितना है आपके पास 1/2 यानी 1/2। तो हमें क्या निकालना है a2, हमें क्या निकालना है यहाँ पर a2 निकालना है। ओके तो a2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस डी। अभी आपने देखा है, ऊपर से वैल्यू देख के बताइए मुझे ज़रा बताइए कि a की वैल्यू क्या है माइनस का 1, a की वैल्यू क्या है माइनस का 1, और d की वैल्यू क्या है 1/2, d की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1/2। तो देखिएगा यहाँ 1 के डिवाइड में कुछ नहीं था, तो 1 के डिवाइड में हमने क्या मान लिया 1 मान लिया। ओके हमने 1 के डिवाइड में क्या मान लिया 1 मान लिया, तो ये क्या हो गया माइनस का 1 तो था ही, बटे में क्या मान लिया 1 मान लिया, और इधर क्या था 1/2 था, क्या था 1/2 था। चलिए एलसीएम लेते हैं, कैसे लेंगे, जो नीचे वाला है मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 1 जा 2, तो नीचे क्या आ जाएगा देखिए 2 1 जा 2, पहले लाइन खींच लिया हमने इस तरह से, इस तरह से आपको लेना ही आता होगा। और 2 1 जा 2, नीचे क्या आ गया 2 1 जा 2, उसका देखिए आपको सिंपल तरीका बताता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो देखिए ज़रा माइनस का 2 आ गया। कैसे करेंगे दोबारा से देखिएगा एक बार, 2 1 जा 2, सबसे पहले नीचे आपने 2 लिख लिया। ठीक है ये 2 आपने लिख लिया, उसके बाद आपको क्या करना है 2 1 जा 2, तो देखो माइनस का 2 आ गया, 1 1 जा 1, जिसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। इजी, आप इजीली समझ जाएंगे, इसलिए मैंने ऐसे किया है ना। इसको करने के और भी तरीके हैं, बाकी इसको देखिएगा। पहले नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 1 जा 2, ये नीचे 2 आ गया, उसका क्रॉस मल्टीप्लाई 2 1 जा 2, ऐसे दोबारा से देखिए 2 1 जा 2, नीचे ये 2 आ गया। ठीक है क्रॉस मल्टीप्लाई 2 1 जा 2, ये रहा, बीच में साइन कौन सा है प्लस, तो प्लस रहा, 1 1 जा 1 हो गया। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा इसको, माइनस का 2 है और प्लस का 1, तो मैंने आपको बताया था अभी अभी जस्ट कि एक प्लस का साइन हो और एक माइनस का साइन, तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, पर साइन किसका रहेगा बड़े वाले का। ठीक है ना, तो ज़रा देखिएगा, तो माइनस का 2 प्लस का 1, प्लस माइनस माइनस, तो 2 में से 1 माइनस कर दिया तो क्या रह जाएगा 1, क्या रह जाएगा यहाँ पर 1, पर साइन किसका आएगा इस बड़े वाले का। बड़ा बताइए 2 है या 1 है, कौन बड़ा है 2, और 2 के आगे साइन कौन सा है माइनस, तो माइनस का 1, और बाई में क्या था 2, तो बटे में क्या आ जाएगा 2। ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा माइनस का 1/2। ओके चलिए अब निकालते हैं A3।
इसका फॉर्मूला क्या है, a प्लस 2d। तो a कितना था आपके पास, माइनस का 1, प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2 और d की जगह क्या हो जाएगा 1/2। तो देखिएगा 2 से 2 क्या हो जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, 2 से 2 क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, माइनस का 1 दिखाई दे रहा है, लीजिए हमने नीचे माइनस का 1 लिख दिया, ऊपर हमें प्लस दिखाई दे रहा है, नीचे हमने प्लस लिख दिया। 2 से 2 तो हो गया कैंसिल, और हमें क्या दिखाई दे रहा है 1, तो हमने क्या लिख दिया 1, प्लस माइनस माइनस, 1 में से 1 गया तो आंसर क्या आ जाएगा 0, आंसर क्या आ गया आपका 0, ये हमारा हो गया। ओके, अब हमारा एक रहता है A4 निकालना। A4 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस 3d। a प्लस 3d हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिएगा a क्या है हमारे पास यहाँ पे माइनस का 1, प्लस की जगह प्लस, 3 की जगह 3 देखो, और d की जगह क्या आ जाएगा 1/2, d की जगह 1/2। तो सेम देखिए नीचे लिखेगा, यहाँ पे क्या है माइनस का 1, तो यहाँ भी लिखेंगे माइनस का 1, और बाय में इसके बटे में इसके कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे हम 1, तो ये क्या हो जाएगा -1/1, क्योंकि बटे में तो एक लगा सकते हैं किसी के भी हम कुछ कभी भी। ठीक है, आगे देखिएगा प्लस की जगह नीचे प्लस आ गया, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3 आ गया, और नीचे 2 की जगह 2 आ गया। तो हमारे पास ये देखिए क्या आ गया, ये आ गया माइनस, ये आ गया हमारे पास माइनस का 1/1 और प्लस 3/2। ओके, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या तरीका बताया था मैंने, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, एक मिनट रुकिएगा, चलिए देखिएगा, तो 2 1 जा 2, तो नीचे हमने क्या लिख लिया 2 लिख लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 जा 2, पर साइन किसका आएगा माइनस का, देखो 2 1 कम 2, पर साइन किसका माइनस का, वैसे ही बीच में साइन कौन सा है प्लस, 3 1 कम 3, यानी 3 1 जा 3। तब आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है ये। ठीक है, तो देखिए 3 यहाँ प्लस का है और 2 माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गए तो कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा यहाँ पर 1 आ जाएगा, कितना आ गया हमारे पास 1, और नीचे क्या लिखा हुआ है 2, तो 1/2। इस तरह से आपका ये आंसर आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन का 5th पार्ट आपके पास क्या गिवन है, a की वैल्यू है -1.25 और d कितना है माइनस का 0.25। आपको खुद ही करना है, घर से सेल्फ करना है, A2, A3 और A4 फाइंड आउट करके लेकर के आना है। ओके बेटा, तो बाकी नेक्स्ट क्लास आपको जल्दी प्रोवाइड करवाते हैं, तब तक आप इसको कीजिए। ओके, बाय बेटा।